ओम शांति। आज 8 जुलाई 2026 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाबा की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिससे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने मासूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मनाभव। परंतु मनुष्य अपने मासूक परमात्मा को जानते ही नहीं तो ड्रिल कैसे करेंगे? परमात्मा का सत्य परिचय किसी के पास है ही नहीं, तो बाबा कहते हैं कि कैसे उसे याद करेंगे। बाबा कहते, वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं, अर्थात एक दो को ही याद करते रहते हैं शरीर देखकर। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। जो मेडिटेशन करवाते हैं, बाबा कहते हैं कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं, तो याद की यात्रा की ड्रिल करवा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो विकर्म है वह भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं बाकी जो भी संस्थाओं में किया जाता है तो वो है जिस्मानी ड्रिल, और बाबा हमें आत्माओं की ड्रिल करवाते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाते हैं। इस रूहानी ड्रिल को हम बाबा के बच्चों के अलावे कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर, भगवानुवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, माँ में कम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल पहले भी बाप ने यही कहा कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। कोई यहाँ बैठकर अगर अपने लौकिक संबंधियों को याद करते हैं तो वायुमंडल में विघ्न ही डालते हैं। बाबा कहते, जैसे तुम यहाँ याद में बैठे हो ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते याद में रहना है। जैसे आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी और तुम्हारी है रूहानी। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है। परमपिता परमात्मा मासूक की, परंतु मासूक को जानते नहीं, ना अपनी आत्मा को जानते हैं। मासूक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ मासूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। यह कौन निश्चय कराते हैं? यह है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे?
बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। परमात्मा का परिचय नहीं तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण और शिव का क्या संबंध? श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, श्री कृष्ण जयंती है सवेरे में, उनको प्रभात कहेंगे उसको। बाबा कहते हैं शिव जयंती अर्थात जब कलयुग की अंधियारी रात होती है तो शिव आते हैं और उनके ज्ञान से फिर उजाला होता है, सवेरा होता है, अज्ञानता का अंधेरा विनाश हो जाता है, छट जाता है। तो जब सवेरा होता है तो श्री कृष्ण जयंती मनती है। श्री कृष्ण का जन्म होता है, सतयुग की स्थापना होती है, उसको प्रभात कहा जाता है। तो बाबा कहते जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं, कायदा है। यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, जिसका बुद्धि योग बाहर लगा हो, सबका बुद्धि योग बाबा से लगा हो, ऐसे ही बच्चे संगठन में हो। बाबा कहते हैं बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। बाबा कहते हैं उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तो आदि होती है। अभी कलयुग का अंत है, बाबा आते हैं कलयुग के अंत और संगम युग के आदि पर। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं, बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते भगवानुवाच अर्जुन प्रति, ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है, गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा, ना शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है, वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है, जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म है। बाबा कहते श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाते हैं। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती अहो माया, फिर भी भागंती हो जाते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान लेते हैं, बाबा का बनते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं, फिर माया ऐसा वार करती है कि भागंती हो जाते हैं। कमाई में पुरुषार्थ में बाबा कहते कि ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है।
फिर चलते चलते कोई को राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कमबख्त, इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती, हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा, आपसे कल पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाबा के पास आए हैं। बाप ने समझाया है, बाहर तुम्हारे सेंटर पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी, जो ब्राह्मणियाँ पंडा बनाती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी बिकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जो लेके आते हैं उनकी भी जिम्मेवारी हो जाती है। किसी भिखारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सज़ा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर, इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती है, बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवता को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझाओ बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ, पंथ आदि ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर। भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर नहीं। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सब का विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं। तुम सुख में आते हो, उस समय दुख कोई है नहीं। जो गॉड को याद करे, यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे। तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वह है पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना, यह संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर में मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहा जाता है। ये ज्ञान का महाकुंभ लगा है अभी संगम युग पर, जो आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है। तो बाबा कहते हैं इसको कुंभ कहा जाता है, कुंभ का मेला। बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह बैठे हैं, इस तन में है ना, जहाँ इसका तन वहाँ ज्ञान का सागर है। बाकी
तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती आदि तो है ही। देहली जमुना का कंठा है। स्वर्ग देहली के लिए कहते परिस्थान था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है। हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है। तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पढ़ ही समझना है। जैसे बाइस्कोप फिल्म होती है, बाबा कहते हैं, उसी तरह इस ड्रामा को भी तुम्हें समझना है। नाटक में तो अदला बदली होती है। नाटक जो लौकिक के होते हैं उसमें अदला बदली होती है, लेकिन यह ड्रामा, बाबा कहते हैं, यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। बनी बनाई बन रही। फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया, फिर थोड़े ही आ सकता। रोने से फ़ायदा ही क्या, इसका नाम ही है सुखधाम। सतयुग में मोहजीत राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं। यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसको रोना ना आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे। बाबा कहते हैं यहाँ तो मनुष्यों में एक दूसरे में कितना मोह है। अगर किसी को नहीं भी रोना आता है तो भी दूसरा इतना रोता है कि वो उसके भी आंसू आ जाते। तो बाबा कहते हैं तो समझे कि या अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। मतलब जब दूसरा भी आके रोता है तो समझे कि हाँ इसे भी दुख है, अफसोस है, नहीं तो फिर ग्लानि हो जाती है। भारत में ही यह सब रिवाज है। भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते हैं। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज़ का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही है। निर्मोही बनना है। जो भी हो रहा है उसमें हमें साक्षी होकर रहना है, चिंता नहीं करना है। बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही है। दूसरी पॉइंट, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। बाबा द्वारा हम सभी बाबा के बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठी है, लेकिन हमें संभाल करनी है माया से कि कहीं हम पे राहु का ग्रहण न लग जाए। ज्ञान में चलते चलते कोई ग्रहचारी न बैठ जाए। तो बाबा कहते हैं कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है। बाबा कहते विश्व कल्याणकारी भाव। बाबा कहते स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। विस्तार में बाबा कहते जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्या बाबा कह रहे हैं कि जब हम दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारे अंदर ही परेशानी टेंशन चलने लगता है। तो हमें किसी भी बात का विस्तार नहीं करना है कि क्या होगा कैसे होगा, उसमें हमें नहीं जाना है। बाबा कहते विस्तार के बजाय सार में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। बहुत ज़्यादा संकल्प नहीं करके हमें क्वालिटी अच्छे संकल्प कम मात्रा में हमें क्वालिटी वाले करने हैं।
बाबा कहते पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। हमारे अंदर क्या चल रहा है, अगर हम ही हलचल में होंगे तो फिर हम कैसे मनसा सेवा कर सकते हैं, कैसे हम किसी की सेवा कर पाएंगे। तो बाबा कहते पहले अपने अंदर के टेंशन को समाप्त करो। हमारे जो भी संकल्प चले, जो भी हमारे थॉट हो, वो बिल्कुल प्योर हो, पवित्र हो, जिससे एक रूहानी वायुमंडल बने, एक अच्छा वायुमंडल बने। तो ये भी एक तरह की मनसा सेवा है। तो हमें स्वयं के सोच पर बहुत अटेंशन रखनी है, हम क्या सोच रहे हैं, सोच कर सोचो। तो बाबा कहते हैं पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। जितना जितना हमारी वृत्ति पावरफुल होगी, शक्तिशाली होगी, प्योर होगी, तो सर्विस स्वतः होती जाएगी। स्लोगन, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो।